दोस्तों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती यानी उनकी जन्म बरसी है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में 14 अप्रैल को भीम जयंती मनाई जाती है। एक समय ऐसा था कि हमारे देश के लोग बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता या दलितों के मसीहा इस रूप से जानते थे और सिवाय एक विशेष समाज के जयंती मनाने में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं लेता था। किंतु आज जिन लोगों ने इस पर्व को विश्व रूपी बना दिया है, यानी ग्लोबल जयंती बना दिया है, उनके संघर्ष के बारे में मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद जब उनके समाज के लोगों ने, महाराष्ट्र के एक समाज है महार समाज, तो उस समाज ने जब बाबा साहब की जयंती मनाने की शुरुआत की या कोशिश की तो उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन दिनों इतना आसान नहीं होता था जयंती मनाना बाबा साहब का। हर तरह का विरोध होता था, किसी तरह का पुलिस या दूसरे लोगों से कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता था। उन दिनों दलित समाज में कोई सधन लोग भी, यानी कोई खास पैसे वाले भी लोग नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके वो ये जयंती मनाते थे और उसमें भी उन्हें हर तरह से रोकने की कोशिश की जाती थी, उनके कार्य में अड़चनें पैदा करने की कोशिशें की जाती थी। कई लोग बहुत ही जयंती मनाने के धुन में कई लोगों को जख्मी होना पड़ा था, कई लोगों के सर फूटे थे और एक तरह से मानो कोई बहुत बड़ा जुर्म ये लोग कर रहे हैं जयंती मना के। इस तरह का वातावरण था आज से 60-65 साल पहले, क्योंकि लोग ये नहीं जानते थे कि बाबा साहब की जयंती मनाना ये उनकी भी जिम्मेदारी है, यह उनका भी कर्तव्य है। वो अपना कर्तव्य तो नहीं करते, लेकिन जो लोग मनाते थे उनके राहों में, उनके रास्तों में हजारों अड़चनें पैदा करते थे। बहुत संघर्ष करना पड़ा हमारे उन पूर्वजों को बाबा साहब के इस जयंती को आज इस स्तर पर लाने के लिए। मैं नहीं समझता कि वो कोई किसी कम्युनल एंगल से उस वक्त के लोग विरोध करते थे बाबा साहब की जयंती को, बल्कि उसमें बहुत हद तक पॉलिटिक्स यानी राजनीति थी। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त सत्ता में थी पूरे देश में और महाराष्ट्र में, वो नहीं चाहते थे कि उनके नेताओं के अलावा किसी और नेता का इस देश में बोलबाला हो या किसी और नेता की महानता के बारे में लोगों को पता चले। और सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी जब एक छोटे से समाज के सामने खड़ी हो जाती है विरोध करने के लिए, तो कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा होगा हमारे पूर्वजों को। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लाख विरोध के बावजूद, लाख मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने जयंती मनानी शुरू रखी। और जैसे जैसे समाज सदन हुआ, उनके बच्चे पढ़ लिख कर इस काबिल बन गए, विदेशों में उन्हें नौकरियां मिल गई, तो वहां भी जाकर उनके बच्चों ने ये जयंती मनाना शुरू कर दी। अब विदेशी लोगों में हमारे लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे लोग बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ विरोध, किसी के कहने पे किसी भी बात का विरोध करते, किंतु विदेशी लोग वैसे नहीं है।
वो उस बात की तय तक जाते हैं कि आखिर क्यों ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मनाई जा रही जयंती बाबा साहब की। तब उन्हें पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर नाम के एक व्यक्ति ने इतना महान काम किया इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, लोकतंत्र के लिए। और जब उन्होंने उनका आत्मचरित्र पढ़ा, बाबा साहब के महान कार्य के बारे में उन्होंने पढ़ा, तो वे सब अचंभित रह गए कि इतना महापुरुष इस धरती पर पैदा हुआ है भारत में, तो उसकी जयंती मनाना हमारा भी फर्ज है। तो 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनो ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज ये खिताब देते हुए उनकी जयंती मनाने का निर्णय ले लिया। हर साल यूनो में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि यूनो लोकतंत्र का पुरस्कार करने वाला एक संगठन है। दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा उनका मकसद है यूनो का। और लोकतंत्र के सबसे बड़े पुजारी के तौर पर, सबसे बड़े समर्थक, सबसे बड़े प्रणेता के तौर पर बाबा साहब की जयंती उनके मानवतावादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए यूनो ने इसकी शुरुआत की। उसकी देखा देखी कई देशों ने बाबा साहब की जयंती मनाने का निर्णय लिया। आज कम से कम 30 से 40 देश ऐसे हैं दुनिया में जो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, जबकि बाबा साहब उनके देश के नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भारत में 60% लोग, चाहे वो किसी भी समाज के हो, 60% लोग तो ये मान गए या उन्हें इस बात का पता चला है कि बाबा साहब का योगदान हर समाज के लिए, पूरे देश के लिए, ना कि एक विशिष्ट समाज के लिए। लेकिन आज भी कुछ 30, 35, 40% ऐसे लोग हैं, और मैं फिर कहता हूँ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। वो जो कुछ भी करते हैं या बाबा साहब का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जयंती का विरोध करने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिक्स है। पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें ये सब उकसाती है ऐसा सब करने में। फिर भले ही उन्हें वो खुद पढ़ ले बाबा साहब के बारे में, कई लोग तो जानते भी है बाबा साहब के महान कार्य को, फिर भी उन्हें जो टारगेट दिया गया है, उन्हें जो प्रोग्राम दिया गया है कि आपको बाबा साहब के नाम को विरोध करना है, इसलिए वो विरोध करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब सूरज निकलता है तो अंधेरे को दूर होना ही पड़ता है। सूरज की रोशनी को अंधेरा कभी रोक नहीं सकता है। और इसीलिए आज ये भीम जयंती पूरी दुनिया की जयंती बन गई, एक ग्लोबल जयंती बन गई। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को और पूरे विश्व के लोगों को जो बाबा साहब की जयंती मनाते, उनको भीम जयंती की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत।